हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों से पूछा था। उसमें मैंने आपको तीन चार एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कि अगर आप चार्ट को देख रहे हो और चार्ट हल्का सा अपनी ब्रेकआउट को तोड़ता है तो आप एकदम से बटन को क्लिक कर देते हो। या जब वो एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और वो हल्का सा नीचे जाता है तो आप क्यों बटन क्लिक कर देते हो और वो वापस ऊपर आ जाता है, तो हमारा लॉस हो जाता है। या फिर कोई सेल्समैन है, वो अपना कोई सामान दिखा रहा है और आपको लगातार उसके फीचर बता रहा है और करते करते आप यस कर देते हो और आप पेमेंट कर देते हो और आपको बाद में पता चलता है ना। या फिर आपका कोई दोस्त, वो आपको बोलता है खर्च करने के लिए, आपको प्यार से बोलता है, अच्छे जेस्चर के साथ बोलता है और आप मना नहीं कर पाते, आप रेडी हो जाते हो। या फिर आप किसी महिला मित्र के साथ जाते हो, ठीक है, और वो आपको एक प्यारी सी मंद मुस्कान के साथ आपको कुछ बोलती है और आप मना नहीं कर पाते हो, ठीक है। हालांकि आप वो करना नहीं चाहते हो या फिर आप करना चाहते हो, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आप कैसे रेडी हो जाते हो जिसके लिए आप नॉर्मली रेडी नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है हिप्नोटिज्म। दोस्तों, आप हैरान रह गए ना। बिल्कुल दोस्तों, ये हिप्नोटिज्म है दोस्तों। हमें लगता है कि हिप्नोटिज्म, कोई हमें हिप्नोटाइज करेगा तभी हम हिप्नोटाइज होंगे। नहीं दोस्तों, हिप्नोटिज्म क्या होता है? हिप्नोटिज्म का प्रिंसिपल जो है वो दो बातों पे टिका है, सजेस्टिबिलिटी और फोकस ऑफ माइंड। अब ध्यान से सुनना दोस्तों। जो आपकी चेतना है, ठीक है, उसके दो स्तर होते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसनेस के दो स्तर हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है दोस्तों, जब वो शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है या सरेंडर हो जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाता है। तो उस वक्त अगर कोई भी सुझाव आपके दिमाग में जाएगा ना, तो सब कॉन्शियस माइंड उसे तुरंत पकड़ लेगा। और एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे पकड़ दिया ना, तो एक्शन इनवॉलेंट्री होता है दोस्तों, इनवॉलेंट्री। समझ रहे हो? इनवॉलेंट्री का मतलब है कि आप ना अनायास कर जाओगे उसको, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम सांस लेते हैं तो एक वॉलेंट्री एक्शन, मुझे पता लग रहा है मैं सांस ले रहा हूं, बट इनवॉलेंट्री एक्शन में कोई भी और काम करता हूं तो मैं अपने आप कर जाता हूं ना। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। इसे करने के लिए हिप्नोटिस्ट अगर मैं बात करूं, या फिर जो एक्शन हो रहे हैं, वो हमेशा एकाग्रता, रिपीटिशन और रिदम का यूज करते हैं दोस्तों। ये ना इसका आधार है, यहां से ये शुरू होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? दोस्तों, जो हिप्नोटिज्म का कोर है ना, वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सवाल पूछता है, हमेशा तर्क करता है, हमेशा आपको रोकता है, ठीक है। आपको सिर्फ, यह सामने वाला जो आपको एक्शन कर रहा है, उसको सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड को, सॉरी, जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा सवाल पूछता है, तर्क करता है और आपको रोकता है। जो आपका सामने वाला है, जो आपसे चाहता है कि आप किसी काम को अनायास कर लो, मतलब ले लो कैसे भी करके, तो वो क्या करेगा, उसको बस आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना होता है, ठीक है। एक बार अगर उसने आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया, तो सब कॉन्शियस माइंड दोस्तों हमेशा खुला और रिसेप्टिव होता है, ठीक है। अब ये बाईपास कैसे होता है, इसको समझते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड, मतलब जो, अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो कॉन्शियस माइंड 5% होता है और जो मेजर पार्ट है वो 95% सबकॉन्शियस होता है। और दोस्तों, सबकॉन्शियस हमेशा रिसेप्टिव होता है, ठीक है। तो हमें क्या कराना है, कॉन्शियस माइंड को चुप कराना है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड अगर चुप हो जाएगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उस सजेशन को जो सामने मिल रहा है उसे पकड़ लेगा और वही एक्शन परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों, कॉन्शियस माइंड को क्वाइट कराने का जो तरीका है, चुप कराने का जो तरीका है, वो है या तो उसे डिस्ट्रैक्ट करना है या फिर उसे रिलैक्स करना है। तो दोस्तों, इसका एक तरीका यह है कि आपको किसी एक पॉइंट पे ना फिक्स करना है, ठीक है। आपको एक पॉइंट पे फिक्स कर देना ताकि आप लगातार ना टकटकी लगाकर ना उस पॉइंट को देखते रहो। अब इसके तरीके होते हैं, या तो मोनोटोनी, एक ही शब्द को बार बार दोहराना, जैसे हमारे आध्यात्म के अंदर मंत्र या वाक्यों को दोहराना, या फिर ब्रीदिंग रिदम, ठीक है। आपकी सांसें धीरे धीरे और गहरी और धीमे हो जाए, ठीक है। आपकी बॉडी काम हो जाए, कॉन्शियस माइंड शांत हो जाए, मन एक ही दिशा में चलने लगे।
तो मन क्या होता है, स्ट्रक हो जाता है। अगर मैं इसका कंपेयर करूं ट्रेडिंग से, तो ट्रेडिंग में दोस्तों वो टाइम जब मार्केट साइडवेज होती है, जब आप देखते हो कि मार्केट एक ही लाइन में ऊपर नीचे हो रही है, एक ही लाइन में दोस्तों ऊपर नीचे हो रही है, तो ये जो टाइम होता है दोस्तों, ये टाइम ना आपको ना फिक्स कर देता है। ये कुछ नहीं है, ये आपको ना पेंडुलम दिखाकर ना आपको ना फिक्स करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, या फिर आपके दिमाग को मोनोटोनस बनाया जा रहा है दोस्तों, जिस वजह से ना आपका कॉन्शियस माइंड जो है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, स्ट्रक हो जाए आपका। दोस्तों ये रिपीटिशन का अभ्यास आपने पेंडुलम हिलाकर करते हुए देखा होगा, है ना। आपने देखा होगा मूवीज में कभी कोई पेंडुलम हिला रहा है, वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो बस आपको ना रिपीटिशन देकर ना आपको बस मोनोटोनस बना रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड कभी भी मोनोटोनी को ज्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं करता, वो सरेंडर कर देता है दोस्तों। दोस्तों इस वजह से आपकी जो आंखें होती है वो भारी होने लग जाती है, ठीक है, और शरीर धीरे धीरे हल्का हो जाता है। आपको ना शरीर के अंदर ना एक खालीपन सा महसूस होगा। आप बहुत देर तक चार्ट भी देखोगे ना ट्रेडिंग में, तो आपको खालीपन सा महसूस होगा, ठीक है। आप बहुत गहरे और शांत हो जाते हो दोस्तों, ठीक है, आप बहुत गहरे और शांत हो जाते हो। और ये छोटे सुझाव बॉडी सेंसेशन से मैच होते हैं दोस्तों, और जो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ये परफॉर्म किया जाता है वो उन्हें सच मानने लगता है दोस्तों। अब दोस्तों अगली जो दिक्कत आती है वो आती है क्रिटिकल फिल्टर की, ठीक है। हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर एक क्रिटिकल फिल्टर भी होता है जो हर किसी अप्रत्याशित घटना पे दोस्तों सवाल करता है। उसको साइडलाइन करने के दो टेक्निक है दोस्तों प्राइमरी लेवल पे। एक तो है दोस्तों कंफ्यूजन टेक्निक, बार बार ना उल्टे सीधे सवाल किए जाएं आपसे, ठीक है, या उल्टी सीधी चीजें दिखाई जाए। जैसे दोस्तों आपने ट्रेडिंग के अंदर भी ये देखो दोस्तों, बार बार नीचे जा रहा है स्पीड में, बार बार ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। तो ना इस तरह से आपका जो जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका क्रिटिकल फिल्टर है, वो दोस्तों वो ना हार मान जाता है, ठीक है, वो थक जाता है बहुत ज्यादा और सरेंडर कर देता है। या तो कोई तेज आवाज या तेज घटना की जाए, ठीक है, और एकदम से मोमेंटरीली ना आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत हो जाएगा। तेज आवाज और तेज घटना करने का तरीका है एकदम से कैंडल शार्पली नीचे जाए, ठीक है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बहुत स्पीड में नीचे जाए, तो दोस्तों उस वक्त भी ना आपके दिमाग को ना समझ में नहीं आएगा, और उस छोटे से गैप में, उस छोटे से मोमेंटरीली ब्लैंक में ना आपके दिमाग में ना सबकॉन्शियस में वो सजेशन डालने में आसानी पा लेगा, और आप उस वक्त बटन क्लिक कर देंगे दोस्तों। दोस्तों ये प्रूवन है जो मैं आपको बातें बता। तो दोस्तों या तो आपको कंफ्यूज करके, या आपकी आंख भारी करके, रिलैक्स करके, ठीक है, आपका दिमाग भारी करके, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके क्रिटिकल जो फिल्टर होता है उसको हटाकर आपके अपना जो सजेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, ठीक है। अपना जो सजेशन है दोस्तों आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब ये देखो दोस्तों, ये रहा सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर दोस्तों परमानेंट मेमोरी होती है, और परमानेंट मेमोरी दोस्तों ये इनवॉलेंट्री एक्शन की तरह काम करती है दोस्तों। आप डेली जैसे ही 4 बजे उठेंगे वैसे ही आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, या अगर आप डेली पार्क जाते तो पार्क जाने लगेंगे तैयार होकर, ठीक है, उतरते ही आप बाहर निकलेंगे और अपने स्लीपर्स पहनेंगे। ये सारे एक्शन के लिए हम सोचते नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड में है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई एक्शन डाल दिया तो दोस्तों वो तुरंत तुरंत पैटर्न बना लेगा, ठीक है, ये हमें समझना होगा। अब दोस्तों कई जगह ना हिप्नोसिस का यूज जो है वो पॉजिटिव चीज के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हिप्नोसिस के अंदर डालकर इंसान के अंदर यह डाल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, तुम्हारे अंदर गजब का आत्मविश्वास है, या कल से तुम्हें सिगरेट की अब तलब नहीं होगी, या अब तुम्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने की क्लैरिटी है, या फिर तुम जो ट्रेड लगाओगे, हमारे लिए दोस्तों हमारे मतलब की बात, जो तुम जो ट्रेड लगाओगे वो बॉटम पे लगाओगे हमेशा, कितना भी टारगेट ऊपर हो कभी उस पर ट्रेड नहीं करोगे, और कभी भी विदाउट लिमिट के ट्रेड नहीं करोगे। मार्केट नीचे जाता है तो हमेशा नीचे वाला ऑर्डर लगाओगे अंडर वैल्यू, और वहां से ट्रेड करोगे। तो दोस्तों इस तरह की चीजें ना दिमाग में डाल दी जाती है, ठीक है, और इसको 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 ओपन माइंड में आपके डालने के लिए एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं एंकरिंग, ठीक है, एंकरिंग। दोस्तों एंकरिंग क्या होती है कि अब भाई आपके दिमाग में आप उन्होंने डाल दिया है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता कैसे चलेगा कि भाई आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो एंकरिंग कर देते हैं
जो हिप्नोटिस्ट होते हैं वो एंकरिंग कर देते हैं कि भाई जब भी तुम सांस लोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस होगा, जब भी तुम तेज सांस लोगे तो तुम्हें तेज आत्मविश्वास महसूस होगा, या जब भी तुम अपनी मैथ की किताब खोलोगे, अगर किसी की मैथ वीक है तो हिप्नोटिस्ट के पास ले जाते हैं उसको हिप्नोसिस कराने के लिए, उसका वो माइंड एक्टिव करने के लिए, तो वो उसके अंदर एंकर डाल। दोस्तों ये सारी टेक्निक्स है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, प्रूवन टेक्निक्स हैं ये। तो उसके दिमाग में ना एंकरिंग डाल देता है कि भाई जब भी तुम अपनी मैथ की किताब खोलोगे ना तो तुम्हारा तुरंत मैथ के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में मन लगने लग जाएगा और उसके आंसर तुम्हारे सामने स्पष्ट होने लग जाएंगे। दोस्तों कोई भी दिमाग से कमजोर नहीं है। हम सब क्या करते हैं कि एक गलत पैटर्न जो होता है ना अपने दिमाग में डाल देते हैं। इसको डालने की वजह से ना हम वो काम कर जाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम अपना कॉन्शियस माइंड हमारा स्ट्रक हो जाता है। और दोस्तों इसका अगर मैं वेव बताऊं कि कौन सी एक्टिविटी देखकर हमारी बीटा ब्रेन वेव, ठीक है, अल्फा थीटा ब्रेन वेव, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी या लिम्बिक सिस्टम या एमाइगडाला ज्यादा एक्टिव होते हैं और हमारा जो सजेशन होता है वो सीधे मतलब इमोशनल तौर पर मेमोरी के तौर पर इम्प्रिंट हो जाता है और डायरेक्ट पैटर्न बन जाता है। तो दोस्तों वो ना एक और डिटेल्ड एक्सरसाइज है जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, बट इससे बचने का एक और उपाय है दोस्तों जो मैनिफेस्टेशन के अंदर भी दिया हुआ है। दोस्तों कभी भी अगर आपको प्यास लगे ना तो आप रुको और आप कहो कि भाई प्यास लगी है, अपने आप फील करो ये बात पहले, पानी पीने से पहले, हाँ प्यास लगी है अब पानी पीना, अब लेके पानी पियो, ठीक है। आपको पता रहे कि भाई आप ये नहीं कि आपको बॉडी में अगर कोई चीज आया अर्जाई आपने कर ली, अब बॉडी आपको आपके अपने हिसाब से चला रही है, कोई कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है। हर एक्टिविटी को ना कॉन्शियस करो और जो आपकी महत्वपूर्ण एक्टिविटी जैसे ट्रेड लगाने से लेकर, ठीक है, अपना कोई काम करने से लेकर उसको बहुत सोच समझ के करो, ठीक है। अगर आप उसमें परेशान महसूस कर रहे हो या आपका बटन हाथ जा रहा है दबाने के लिए तो क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, क्यों आप क्लिक करने वाले हो, या ये सामान आप खरीद रहे हो, ये मैं सामान क्यों खरीद रहा हूं, क्या इसे लेना जरूरी है। बस अगर आप 1 मिनट सोच लोगे ना तो आपका क्रिटिकल फिल्टर दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। वो जो सजेशन जाने वाला है ना वो जाने से रुक जाए। अगर वो पूरा जा चुका है अंदर तो फिर तो कोई तरीका ही नहीं है दोस्तों। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है ना तो अगला पॉइंट अब एक्शन परफॉर्म होने वाला है, कोई तरीका ही नहीं है उसको रोकने का, ठीक है। बट अगर वो नहीं गया है, अगर वो बस जाने को है, बस जस्ट जो कहते हैं ना कि भाई ओवा होता है और हमारा जो स्पर्म जाता है वो उसके ऊपर मतलब अटैक करता है और फिर वो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको डिसॉल्व करता है पहले एंजाइम से और फिर अंदर एंट्री करता है, तो अगर वो इन द मिडल पाथवे में है तब तो आप उसे रोक सकते हो। बट अगर वो अंदर सजेशन घुस चुका है सबकॉन्शियस माइंड के तब तो दोस्तों कोई ना रोक सके उसे, ठीक है। और दोस्तों ये ना आपको लगता होगा ये हर जगह असर करता है। एक लड़का एक लड़की के लिए इतना पागल हो जाता है, एक लड़की एक लड़के के लिए इतना पागल हो जाती है जो उसके लिए सारी हदें पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्यों होता है दोस्तों, क्यों होता है? मैंने तो देखा चक्कर काटने लग जाते हैं, अपना अच्छा भला काम धाम छोड़कर, अच्छी भली बॉडी है सब कुछ है और चक्कर काट रहे कर रहे, क्यों कर रहे हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है कॉन्शियसली कर रहे हैं? सब कॉन्शियसली कर रहे हैं दोस्तों। वो जो पॉजिटिव जेस्चर थे ना, जो चीजें थी, वो जो सजेशन था सामने वाले का, उसकी स्माइल, उसकी बातें उसके सबकॉन्शियस में चली गई है, अब उसे पता भी नहीं चल रहा दोस्तों और वो इनवॉलंटरी कर रहा है सब कुछ। जैसे हम सांस इनवॉलंटरी लेते हैं, हमारा दिल इनवॉलंटरी धड़कता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो इनवॉलंटरी एक्शन होगा। तो दोस्तों ये बात ना समझने की बहुत जरूरी है। हम किसी का मशीन ना बन जाएं, हम किसी के लट्टू ना बन जाएं, चाहे वो मार्केट हो, ठीक है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम ना उसके इशारों पे ना नाचने लग जाएं। तो ये बात हमें समझनी है और इसका यूज जो करना है ना वो हमें अपने लिए करना है। जो ध्यान भी बनाया गया था ना वो रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्शियस माइंड है। और ध्यान में जाने के बाद जो ऋषि मुनि जो चीज बोलते थे अपने शिष्यों को, शिष्य वैसा ही फील करते थे। तो ये नहीं है कि कोई नई चीज है, ये बहुत पहले से हिप्नोटिज्म और हिप्नोटिस्ट आ रहे हैं और ये समझते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से एक्ट करता है और उस हिसाब से ना एक पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने का काम करते थे। बट अब जो है दोस्तों इसके ऊपर मॉडल बनाए जाते हैं और इसके ऊपर अपने मतलब के लिए ना वो चीज की जाती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना प्यार दें और अपना इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों हर तरह की चीज़ों को ना आपके सामने स्पष्ट करूंगा, ला खड़ा करूंगा, ठीक है।
और हर तरह की नॉलेज जो आपके काम की है, जो आपको बनाने वाली है, जो आपके सामने दुनिया कैसे चल रही है इसके राज खोलेगी, उसको उजागर करूंगा। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजी अभी मैंने शुरू नहीं करी है। एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक छोटा पार्ट है, बट एस्ट्रोलॉजी के और सारे भी जो चीजें हैं, ग्रह किस तरह काम करते हैं, किस तरह हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, और आप उसको महसूस करोगे उन कॉस्मिक एनर्जीज को। ठीक है, अभी तो मैंने विचारों वाला स्पष्ट किया था कि आप किस विचारों को करके आप कौन से ग्रह को सक्रिय करते हो अपने मन में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी 2 में। अब एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग पार्ट दूंगा मैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी, और हम समग्र रूप से समझेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, ये दुनिया क्या है, ठीक है, और चीजें क्या हैं। और मार्केट के ट्रेडर तो दोस्तों आप जबरदस्त तरीके से बनोगे अगर आप खुद को समझ जाओगे तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार दोस्तों, बहुत बहुत आभार मेरी वीडियो को देखने का, अपना प्यार देने का दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।